किए गए हैं कि आपको ट्रांसफर कराया जाएगा, आपकी भर्ती कराई जाएगी। केवल इतनी ही नहीं, निजी कंपनी के फायदों के लिए शिक्षकों से जबरन एक किलोल पत्रिका है, उस पत्रिका के लिए आजीवन सदस्य उनको बनाया गया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को किलोल पत्रिका का आजीवन सदस्य बना करके करोड़ों रुपए उनसे ऐंठा गया है। आप सोच के देखिए, ये वॉलंटरी नहीं था, कंपल्सरीली था। आंगनवाड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जिसपे समाज परिलक्षित होती है। आंगनवाड़ी में कार्यरत हमारी बहनों में उनके साथ भी छलावा। 1000 रुपए भेजा गया कि इन बहनों को, केंद्र की तरफ से 1000 रुपए भेजा गया कि इन बहनों को साड़ी दिया जाए, मगर वह 1000 रुपए का गबन भी जो मोदी जी भेजते थे, उसका गबन भी छत्तीसगढ़ के ठगेश सरकार ने किया। कोरोना के समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेस लगाया था, आपको याद होगा। वो पैसा कहां है? वो सेस का पैसा कहां खर्च किया गया? मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। हम तो हमेशा हिसाब देते रहते हैं, आप बताइए छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो सेस का पैसा वो कहां गया? बारदाना, किसानों के पैसे हड़पने के लिए देर से जो बारदाना खरीदने का आदेश जारी किया गया, उससे काफी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। और प्रदेश में छत्तीसगढ़िया भाषा में एक कहावत वहां चल रही है, खाए भर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में मुझे सुन रहे होंगे सभी जानते होंगे, खाए भर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। माफिया और अपराधियों को खुली छूट दी गई। और आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि दुष्कर्म के, आई एम सॉरी टू स्टेट, दुष्कर्म के 5900 से अधिक मामले नजरअंदाज कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किए। ये आम आदमी पार्टी की तरह ही लोकपाल लाएंगे कह रहे थे ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मगर जब उन्होंने खुद अपना रिपोर्ट देखा, कोई लोकपाल का एल भी नहीं बोलता है, लोकपाल का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और दूसरों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार इत्यादि करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो भी आप जानते हैं। एक योजना था छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। राजीव मतलब राजीव गांधी, सब कुछ परिवार के नाम पे ही है। तो राजीव युवा मितान क्लब योजना, जिसमें जो ग्राम सभा होती है उसके बिना सहमति के लिए क्लब के लिए जमीन ली गई और लगभग 132 करोड़ की ऐसी जमीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्लब के सदस्य बना करके दिया गया है। आप सोचिए, 132 करोड़ रुपए का घोटाला ग्राम सभा की जमीन के ऊपर। राहुल गांधी जी को आपने सुना होगा, पिछले बार चुनाव में छत्तीसगढ़ में कह रहे थे 2500 रुपए का भुगतान दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है उनको 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस प्रकार के नियम बनाए गए कि लगभग प्रति युवा आज 1.5 लाख रुपए से उनको वंचित रखा गया है। और 5 सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो पूरे युवक समाज है, जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपको 2500 रुपए देंगे भुगतान के रूप में, लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लाभ से युवाओं को वंचित रखा गया है। केवल इतना ही नहीं, आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा 95 चपरासी का पद निकला था एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में, जिसमें लगभग 2.5 लाख युवाओं ने आवेदन पत्र भेजा था। पढ़े लिखे युवाओं को शराब बांटने के काम में लगाना, नशे में झोंक देना और नौकरी से वंचित रखना, यह काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है। आपने अभी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य भी टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ था। कई हमारे जो अनुसूचित जाति के युवा हैं, वो नग्न अवस्था में उन्होंने प्रदर्शन किया था। क्या कारण था नग्न अवस्था में हमारे एससी युवक प्रदर्शन कर रहे थे? उसके पीछे कारण था कि लगभग 270 ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों को संरक्षण दिया गया था, जो एससी नहीं थे
मगर भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल और कांग्रेस पार्टी के निकट होने के कारण फर्जी सर्टिफिकेट पर उनको नौकरी पे संरक्षित रखा गया था, जिससे कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जाति के लोग थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस कारण वह वीडियो आपको याद होगा जिसमें नग्न अवस्था में बच्चे दौड़ रहे थे। बंधुगण, बहुत बड़ी है मगर मैं यथाशीघ्र समाप्त करूंगा। चिट फंड कंपनियों के माध्यम से कितने लोगों को फंसाया गया है नकली तरीके से, यह भी आप जानते हैं। और